हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा घात घातांक के बारे में। ठीक है, घात और घातांक के बारे में क्या सीखना है। घात मतलब क्या होता है, पावर, इसी के बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा या आपको कभी सवाल बनाने में काम आएंगे। जैसे 2 का पावर हम 3 लिख देते हैं, गुना 2 का पावर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। इसका अर्थ ये होता है 2 को 3 बार गुना करना है। 2 को कितना बार, 3 बार गुना करना है। फिर गुना का चिन्ह है, 2 को फिर 5 बार गुना करना है। कितना बार, 5 बार गुना करना है। टोटल मिला के 2 कितना हो गया, 8 बार। कितना हो गया, 8 बार। हम तो ये भी कर सकते थे 3 में 5 को जोड़ देते, तब भी काम चल जाता। ठीक है, इसी के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा। अतः हम ये कह सकते हैं, यदि हम 3 का पावर 5 लिखें गुना 3 का पावर 4 लिखें, तो हम 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होता है, देख रहे हैं, जब नीचे वाला समान होता है तब। नीचे वाला समान होता है तब तब ऊपर वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उस स्थिति में जब बीच में क्या हो, गुना का चिन्ह हो। ठीक है, नीचे वाला समान होना चाहिए, ऊपर वाला कैसा है उससे मतलब नहीं है। बीच में यदि गुना का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, x का पावर यदि हम m लिख दें, गुना कर दे x का पावर m से, तो ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। पहला फार्मूला ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा। इसी सवाल को यदि हम यहाँ पर लिखूं 2 का पावर 3, यहाँ भागा का चिन्ह दे देते हैं और लिखते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अब बट्टे 2 इंटू 2। 2 गो से कट जाएगा, एक गो बच गया, यानी 2 का पावर क्या बच गया, 1 बच गया। हम ये घटा देते तब भी तो काम चल जाता। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि x का पावर m और भागा का चिन्ह हो x का पावर n, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, x लिख देंगे, m में से n क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ये बराबर देकर के आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यदि इस स्टेप पर एक दूसरा सवाल लूं, तो 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर क्या लेंगे, 8। हम लिखेंगे 2 का पावर 5 में से 8 घटा लेंगे, कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में मैं आपको चलिए इसमें मैं आपको दिखाता हूं। यदि मैं तीसरा बात करूं, यदि हम x का पावर m इंटू y का पावर m लेते हैं, यानी नीचा वाला समान नहीं है लेकिन ऊपर वाला समान है, तो हम ये कर सकते हैं, x और y को गुना कर लेंगे और टोटल का पावर m लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम उदाहरण दें, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 है, आप करेंगे 3 गुना का 6 का पावर 5। ठीक है, चलिए यदि चौथा बात करें, किसी संख्या का पावर यदि 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम यदि 2 का पावर 0 दे, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 1 का पावर 0 दे, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यदि 1000 का पावर भी यदि क्या दे दें, 0 दे, उसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड टोटल का स्क्वायर लिख दें, इस तरह से कोष्ट लगा दें, फिर पावर 0 दे दें, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, हालांकि यह एक सेपरेट वीडियो है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक्स का पावर 0 बराबर क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे कि x का पावर 0 का मतलब ये हुआ कि x को आप
एक माइनस एक लिख सकते हैं, या 2 माइनस 2 कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एलएचएस तरफ से कर रहे हैं, एलएचएस से, एलएचएस से, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, ठीक है, एलएचएस से कर रहे हैं। तो एक्स का पावर एक प्लस, तब माइनस एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देखा एक्स का पावर m प्लस n कब होता था, जब x का पावर m गुना x का पावर n होता था। मतलब गुना में x दो जगह लिख देते थे, दोनों को अलग अलग लिख देते थे। यहाँ पर x दो जगह लिख दें और दोनों को अलग अलग लिख दें, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर पावर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का पावर एक गुना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक बटे एक्स का पावर एक, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर कितना हो गया एक, ये हो गया क्या, रूट, ठीक है। ठीक है, यदि मैं इसी प्रकार से अगला सवाल में लूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ एक्स का पावर एन जो होता है वो एक बटे एक्स का पावर माइनस एन के बराबर होता है, एक्स का पावर माइनस एन के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं एक्स का पावर माइनस एन जो होता है वो एक बटे एक्स का पावर एन के बराबर, ये माइनस में दिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया। एग्जाम्पल यदि मैं लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं करूँ 2 का पावर यदि 5 कर दूं, इसको एक बटे 2 का पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, या यदि 2 का पावर माइनस 5 रहता, इसको एक बटे 2 का पावर प्लस 5 लिख सकते थे। इसी तरह से यदि 2 बटे 3 का पावर माइनस 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं, तो 3 बटे 2 लिख देंगे, पावर प्लस 2 कर देंगे, यानी इसको क्या किए, उल्टा दिए, ठीक है। यहाँ भी बटे एक साथ उल्टा दे रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे, उल्टा रहे थे, यहाँ भी उल्टा दिए, अब प्लस में पावर हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया होगा। यदि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने 2-3 क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिएगा। यदि 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर माइनस 5 गुना 2 का पावर माइनस 2 गुना 3 का पावर 5, इस तरह से मैं लिख दूं, आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, 2 का पावर 5 अब प्लस माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब इस दोनों में देख रहे हैं बेस समान है, तो आप फिर गुना का चिन्ह देकर के 3 का पावर पावर को जोड़ देंगे, -5 या प्लस का 5 लिख देंगे, तो 2 का पावर 5 में से 3 घट ही जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं 5 माइनस 2, ठीक है, गुना 3 का पावर ये 5 में से 5 घट 0 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 0, 2 का पावर 3 मतलब 8 होगा, 3 का पावर 0 मतलब 1 होगा, 8 होना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का यदि आपको सवाल दे दें तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे 3 का पावर 5 भागा 3 का पावर -5, ऐसे लिख दें, तो लिखेंगे 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, ये 5 लिखिए, माइनस का चिन्ह देना है, और दूसरा जो पावर है उसको क्या करना है, घटा लेना है, माइनस कर लेना है 5 को, ये 2 माइनस हो गया ना, 3 का पावर 5 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 5, 3 का पावर क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलिए, मैं एक सवाल और लेकर के आपको जरा सा दिखाता हूँ, आप इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 2 का पावर 5 पावर 3 पावर 1 पावर क्या हो जाएगा 8 दे दें, पावर दे दिए 6, इतना बड़ा पावर का आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ऊपर से करते हैं ना, 8 का पावर क्या है 6, 8 का पावर 6, तो ये भी तो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप एक कॉमन बात देख रहे हैं, यहाँ एक है, एक का पावर कितनों देंगे तो वो एक होगा, एक का पावर 1000 ही क्यों ना आप लिख दो, 1000 बार गुना करें फिर भी कितना होगा, एक होगा, मतलब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 3 का पावर 1, तो एक का पावर कुछ से मतलब नहीं है, हम लिख 2 का पावर 5 पावर का 3 का पावर 1 तो 3 ही होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 को 3 बार गुना करेंगे 125 हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। यदि मैं बोलूं 2 का पावर 8 भागा 2 का पावर 6, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 8 माइनस का 6, 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे,
अगर यहाँ पर 2 का पावर x, यहाँ पर 2 का पावर 5 लिख दें, तो अगर नीचा वाला समान है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, समान है। x बराबर क्या होगा, 5 होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद यहाँ तक के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर